हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बोर्ड के एग्जाम में जो एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट होते हैं और कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऑन एवरेज होते हैं। फ्रेंड, आप लोग यदि 10th या 12th के स्टूडेंट हो, 10th बोर्ड का एग्जाम आप देने वाले हो, 12th बोर्ड देने वाले हो, तो आपके लिए आने वाला 4 से 5 मिनट जो आपका मैं लेने वाला हूँ, इसके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आगे के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलो मैं आपको एक नॉर्मल कंडीशन से आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, यदि आप 10th या 12th का एग्जाम दे रहे हो, आप 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या फिर 12th बोर्ड का, आपका बोर्ड कोई भी रहे मैटर नहीं करता है। आप महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से रहो, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन देने का मार्क्स रहता है वो आपका सबका सिस्टमेटिक ही रहता है। आपके पास 6 सब्जेक्ट रहेंगे जिसको आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, और आप लोग अच्छे से इसके बारे में क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो आपको एक चीज़ें पता रहनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आते हैं, यदि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है, 100 मार्क्स, ठीक है, मान लेता हूँ किसी बोर्ड में आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, किसी कहीं कहीं पर आपको 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए कहीं पे आपको 60 मार्क्स का 60-40 रूल्स रहता है। तो मैं आपको इसके सिंपल करने के लिए आपको कैसे समझ में आए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से ये पूरे जो मार्क्स रहेगा, मान लेते हैं 70 मार्क्स है, तो 70 मार्क्स को मैं क्या करता हूँ, 100% कंसिडर करता हूँ। इसको क्या करता हूँ, 100% कंसिडर करता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर है, 100%, 60 मार्क्स का है तो 100%। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स के कितने परसेंट आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलो फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान देना। आपको सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ कितने मार्क्स के आते हैं। तो आपको जो भी आपका मार्क्स के जितने मार्क्स का आपका पेपर होता रहेगा, उस पेपर के अंदर 45% के एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हर एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है। आपने यदि बेसिकली थोड़ा बहुत भी आपने स्टडी किए रहोगे, आपने थोड़ा बहुत भी यदि पढ़ाई आपने किया है, तो आपको 45 मार्क्स का आप एग्जाम में पेपर अटेंड कर सकते हो। मीन्स यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लास्ट के 1 मंथ भी पढ़ रहे हो, तो आप पास हो सकते हो एकदम इजीली। जिसके अंदर हो सकता है आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहे, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहे, ट्रू फॉल्स विथ रीजन रहते हैं, और कुछ सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एवरेज और मॉडरेट जो रहते हैं, मॉडरेट लेवल की, मीन्स एवरेज लेवल, जो न तो एकदम सिंपल ही, न तो एकदम कठिन है, न तो एकदम डिफिकल्ट ही है। ऑन एवरेज जो रहते हैं आपको, ये आपके 35 के आसपास रहते हैं, 30% से लेके 35% तक। तो यहाँ पे मैं 30 से लिखता हूँ, 30% से लेके 35% मार्क्स तक के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको कैसे रहते हैं, मॉडरेट लेवल के रहते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा बहुत स्टडी किए रहोगे, पढ़ाई आप कर रहे हो, तो आराम से क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे। एक क्वेश्चन के जो आंसर रहेंगे इसे आप लिख पाओगे। यदि मान लेता हूँ आप क्या कर रहे हो, और भी हम लोग आते हैं एकदम डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन रहते हैं, डिफिकल्ट। अभी ये डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन कैसे रहते हैं आपके, जो बचे हुए आपके हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं 80% हो गया, या हम लोग ऐसे पकड़ के चल सकते हैं 25। अभी यहाँ पे ध्यान देना, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 25% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो काफी डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। मीन्स इसको जो टॉपर रहते हैं, यदि आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की हो, तो ये आप ये क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर आते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल आपके 45% रहते हैं, 40 to 45%, और एवरेज लेवल के आपको 30 to 35% रहते हैं, और जो डिफिकल्ट लेवल रहता है वो सिर्फ आपको 20 से 25% रहता है। तो जो कि टॉपर बनते हैं वो लोग ये सब क्वेश्चन भी अटेंड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पेपर के तौर पे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 12th का कॉमर्स स्टूडेंट का अकाउंट्स का पेपर लिया हूँ, तो इसमें देखिए आप लोग 50 मार्क्स, जिसके अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है,
उसके बाद ये यहाँ पे आपको देखोगे ये क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही सिंपल है, यदि कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है अकाउंट्स के पेपर में। ऐसे ही आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी डिफिकल्ट आया था, और ये भी जो क्वेश्चन था ऑन एवरेज लेवल का था जो कि 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पेपर इसके लोग के अकाउंट्स के थे। चलो मैं अकाउंट छोड़ता हूँ, आपको थियरी सब्जेक्ट का किसी एक का बताता हूँ। इंग्लिश में भी आप देखोगे तो कुछ ऐसे ग्रामर्स आपसे पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे ग्रामर्स पूछे जाते हैं जो आपको क्या होते हैं इजी लेवल के होते हैं। आपको पैसेज दिया हुआ रहता है जो कि हर स्टूडेंट यदि थोड़ा भी पढ़ा है तो उसके अंदर से आंसर निकाल के लिख सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको एस्से राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग आता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होते हैं जिसके अंदर आपको 45% क्या होते हैं एकदम ईजी पेपर रहते हैं। बाकी के बचे हुए आपको 35% एवरेज लेवल के रहते हैं, और बाकी कुछ पेपर जो रहते हैं 20% क्वेश्चन वो काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लोगे, मेरे पास सब पेपर है, तो हर एक पेपर में वही सेम सिचुएशन है। लाइक इकोनॉमिक्स का पेपर यहाँ पे आपको है, ये देखिए पूरा 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ट्रू फॉल्स आपको दिया गया है 6 मार्क्स अलग से। देखिए 2 मार्क्स के 6 मार्क्स के एकदम सिंपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन आपको सिंपल है एकदम, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ प्योर कंपटीशन, कंप्लेंट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो ये सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहते हैं डिफिकल्ट रहते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर पैटर्न रहता है फ्रेंड। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। थैंक यू सो मच।